मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में इस बार नंदीग्राम असेंबली सीट को मरकजी हैसियत हासिल है। वजीर आला ममता बनर्जी खुद इस सीट से चुनाव लड़ रही है और उनके मुकाबले है शिवेंद्र अधिकारी जो बीजेपी की टिकट पर अखाड़े में है। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए निकल चुकी है। अभी वो नंदीग्राम में रोड शो कर रही है। इसके बाद हल्दिया जाकर कागजात नामजद दाखिल करेगी। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ममता के साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी कब तक कागजात नामजद दाखिल करेगी? देखिए, अभी नंदीग्राम में वजीर आला ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं और रोड शो के बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हल्दिया पहुंचेंगी, जहां वो पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि 2:30 बजे के वक्त जो है उनका पर्चा नामजदगी दाखिल होगा और उसके बाद फिर वजीर आला ममता बनर्जी शायद कोलकाता वापस लौटेंगी और उसके बाद फिर वो नंदीग्राम जाएंगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था, तो आज ही उनका पहला रोड शो था जो ममता बनर्जी नंदीग्राम असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं और इस ऐलान के बाद आज उन्होंने अपना पहला रोड शो किया है। तो ये काफी अहम है क्योंकि बंगाल में जिस तरह से असेंबली इलेक्शन के लिए खासकर नंदीग्राम जो असेंबली सीट है उस पर सबों की निगाहें हैं। वजीर आला खुद ममता बनर्जी खुद उस असेंबली सीट से बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने इस नंदीग्राम सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि नंदीग्राम से जो हेवी वेट लीडर थे, जो नंदीग्राम के एमएलए थे, जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी थे, शुभेंदु अधिकारी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में बीजेपी ने ये दावा किया था कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को ताकत मिली है। तो उस ताकत का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने एक सभा के दौरान जो है वो कहा था कि अगर चैलेंज करना है तो वो खुद इस चैलेंज को कबूल करती हैं और नंदीग्राम असेंबली सीट से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगी। तो सबों की निगाहें हैं क्योंकि एक तरफ खुद ये वजीर आला ममता बनर्जी का सीट है, तो दूसरी तरफ वहाँ शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए। तो ये कांटे का मुकाबला है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों। शबाना, रोड शो के दौरान कितने लोग अभी शामिल हैं? देखिए, वजीर आला ममता बनर्जी जब भी रोड शो करती हैं काफी तादाद में लोग शामिल होते हैं और क्योंकि नंदीग्राम अपनी एक तहरीक के लिए जाना जाता है, वहाँ जिस तरह से किसानों ने तहरीक चलाई थी तो जिसकी वजह से नंदीग्राम को दुनिया भर में मकबूलियत मिली थी, तो उस नंदीग्राम में जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई तहरीक चलाई जाती है, जब भी कोई सभा होता है, तो आम लोग घरों से बच्चे भी निकल कर इस तहरीक में शामिल होते हैं। ऐसे में वजीर आला ममता बनर्जी जो खुद नंदीग्राम से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पेश किया है, तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी वहाँ रोड शो करेंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की एक बड़ी भीड़ यहाँ देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ शबाना, जैसे कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ पे जो कांटे का टक्कर हो रहा है, तो जो वहाँ की आम जनता है उनके क्या तासुरात हैं? देखिए, कांटे का टक्कर है और आम जनता भी इस टक्कर को देख रही है क्योंकि ये सियासी टक्कर है और एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वहीं ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने नारा लगाया है कि बंगाल की बेटी को ही चाहता है, बेटी को ही वापस लाएगा, तो लोगों के जज्बात को जोड़ा है। एक तरह से बीजेपी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी दोनों का ही एक कांटे का मुकाबला है और साथ ही साथ जिस तरह से लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी जो आईएसएफ है उनका जो एक महाजोट बनकर सामने आया है, तो ये जोट भी एक बड़ी टक्कर देगा। तो लोग जो है वो कह सकते हैं कि वजीर आला ममता बनर्जी का ये सीट है और वजीर आला ममता बनर्जी को लोग अपने करीब देख रहे हैं, तो लोगों के तासुरात मिले जुले हैं। लोग जो है वो मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात, जब इलेक्शन होता है तो मुद्दे की बात होती है, मंसूबों की बात होती है, लोगों के मुतालबात सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि नंदीग्राम सीट एक सख्त मुकाबले सहतरफा चुनौती वाला ये सीट है और खुद यहाँ से वजीर आला ममता बनर्जी उम्मीदवार है, यहाँ मुद्दों की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ कौन सी सियासी जमात अपनी पकड़ बनाने में कितनी कामयाब होगी इसको लेकर बात हो रही है। लोग जो है यहाँ मुद्दे और मुतालबे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं और वजीर आला ममता बनर्जी क्योंकि हेवी वेट लीडर के तौर पर यहाँ से अपनी उम्मीदवारी उन्होंने पेश की है, तो लोगों की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि कौन सियासी जमात नंदीग्राम को अपना हमनवा बनाने। सही बात है कि नंदीग्राम में अब क्या कुछ होने वाला है, अब ये देखने वाली ही बात होगी। तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।